मेरा जमाने के साथ एक शिकवा है। जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम किसी टीम से नहीं खेली होती तो लोग बात करते हैं कि सामने वाली टीम बहुत मजबूत है, बहुत ताकत है उसमें। लेकिन जब पाकिस्तान टीम उससे खेलती है और अगर उससे जीत जाए तो फिर लोग कहते हैं सामने तो क्लब लेवल की टीम है, सामने तो छोटी टीम है। अब फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर उससे हार जाती है तो फिर लोग कहते हैं कि ये तो भाई जिम्बाब्वे के बराबरी की टीम भी नहीं है, ये तो बांग्लादेश के बराबरी की टीम भी नहीं है, इसको तो बी सी डी इवन जेड क्लास टीमें आकर हरा जाती हैं। और यही बात ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली टी20 में जब पाकिस्तान ने जीत हासिल की तो लोगों ने ये आवाज उठाई। इस आवाज को दबाने की कोशिश करूंगा क्योंकि सामने वाली टीम में गहराई थी और टी20 वर्ल्ड कप जब आपके सर पर है और सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम मौजूद है जहां पर खिलाड़ी ही 400 450 के करीब है, यानी पूरे ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं ही 400 450, और उन 450 खिलाड़ियों में से आप जिसको भी मर्जी टीम में डाल दें उसकी मेंटेलिटी और उसका वो स्किल लेवल उस स्टेज पर होता है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कंपीट कर सकता है। एक तो ये चीज, इस पर थोड़ा सा पर्दा उठाएंगे। दूसरा टी20 आई पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, उसका थोड़ा प्रीव्यू करेंगे कि पाकिस्तान टीम उसी प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी, सामने वाली टीम में मिचेल मार्श वापस आ जाएंगे कप्तान, तो क्या चीजें बदलेगी। और तीसरी चीज ये है कि नंबर 3 इज लॉक्ड, यानी सलमान अली आगा ने कह दिया कि मैं नंबर 3 पर टी20 आई क्रिकेट में बात करूंगा, बैटिंग करूंगा, बात तो घर में करूंगा, वो बैटिंग करेंगे और बाबर आजम नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे। वही बात फिर आएगी कि बाबर आजम 120 25 या 130 के स्ट्राइक रेट से नंबर 4 पर टी20 क्रिकेट में सर्वाइव करेंगे। और ये भी सच्चाई है कि वो स्पिन के खिलाफ फंसते हैं। आज की तो बात छोड़ दीजिए, उस वक्त भी फंसते थे जब वो अपने पीक डेज में थे। तो स्पिन कंडीशंस तो सबसे ज्यादा श्रीलंका में होंगी और नंबर 4 पर आएंगे तो आखिरी 8 से 10 ओवर्स का खेल बचा होता है, तो वहां पर तो सिर्फ स्पिनर्स ही आते हैं। तो फिर बाबर आजम का नंबर 4 पर कोई काम है नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। वैसे मुझे लगता है, गालियां नहीं देनी आप लोगों ने, ठीक है, मुझे लगता है उसकी वजह भी बताऊंगा। हालांकि एनक उतार कर देखा जाए तो बाबर आजम का काम नहीं है टी20 क्रिकेट में, खासतौर पर नंबर 4 में। उनको या तो ओपन करना चाहिए या तो नंबर 3 पर बैटिंग करनी चाहिए। खिलाड़ी बहुत बड़े पर नंबर 4 पर उनकी जगह नहीं बनती, लेकिन मुझे क्यों लगता है बनती है, इस पर भी थोड़ी सी बात करूंगा। वन बाय वन आगाज करते हैं। सबसे पहले जो लोग कह रहे हैं कि सामने कमजोर टीम थी, देखिए टी20 वर्ल्ड कप जो आपके सर पर होता है, टी20 क्रिकेट में मुझे पर्सनली लगता है कि कोई भी टीम कमजोर नहीं है। आप इवन इटली को देखें, आप युगांडा को देखें, या फिर जिम्बाब्वे को देखें या बांग्लादेश को देखें, जब ये टीमें आपस में खेलती हैं तो 3 दिन पहले आयरलैंड को इटली ने हरा दिया। और उससे कबल ये हुआ था कि क्या कहते हैं, यूएई ने बांग्लादेश को हरा दिया था। तो उन टीमों में भी जब थोड़ी सी टीमें ऊपर नीचे आती है तो ऐसा लगता है कि बांग्लादेश मजबूत है, या अफगानिस्तान एक समय बहुत मजबूत टीम बनकर सामने आई थी। तो टी20 क्रिकेट में लूप होल बहुत कम होता है, मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। यही जब आप मेन स्ट्रीम टीमों में आते हैं, यानी टेस्ट प्लेइंग नेशंस में आते हैं, तो फिर जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बी सी इवन डी क्लास की टीम आती है तो दे आर द ऑस्ट्रेलियंस। 300 350 400 क्रिकेटर्स है पूरे मुल्क में, उसमें से 18 या 15 खिलाड़ी चुनना मुश्किल नहीं है और फिर 11 में आना मुश्किल नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी ही 450 है और वो 450 के 450 खिलाड़ी इवन मिचेल ओविन बिग बैश लीग के पिछले सीजन से उस रेडार में है। पीएसएल में वो ऑस्ट्रेलिया खेलने से पहले पिक हुए, आईपीएल में वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में खेलने से पहले पिक हुए। तो इसी तरह जो खिलाड़ी क्या कहते हैं, कोपर कोनली को देख लीजिए, लाजवाब खिलाड़ी थे पर कल नहीं चल पाए, वो इब्रार अहमद की क्लास थी। या उसके अलावा अगर देखा जाए ट्रेविस हेड भी तो मौजूद थे, मिचेल मार्श भी स्क्वाड में मौजूद थे, एडम जेम्पा इन कंडीशंस में जहां पर स्पिन के लिए थोड़ी सी बेहतर कंडीशन पीसीबी ने बनाई है वहां पर मौजूद हैं। तो टीम ठीक ठाक है। पाकिस्तान ने उस टीम को हराया जिसमें गहराई थी, जिसमें ताकत थी। और टी20 वर्ल्ड कप से पहले अगर आप ऑस्ट्रेलिया को झटका देते हैं तो ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत बड़ा होगा। दूसरी चीज, पहले प्लेइंग 11 में पाकिस्तान कोई तब्दीली करेगा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान सोचेगा कि एक दफा सीरीज जीत जाए ऑस्ट्रेलिया से, फिर तीसरे टी20 में तब्दीली करेंगे। लेकिन एक तब्दीली के बारे में सोचा जा सकता है कि आपने सलमान मिर्जा को खिला दिया तो थोड़ी सी दिक्कतें आपको हुई कि पुराने गेंद के पास आप पुराने गेंद के साथ यानी डेथ ओवर्स में आपके पास शाहीन के अलावा कोई गेंदबाज है नहीं, क्योंकि सलमान मिर्जा और शाहीन दोनों की जो स्पेशलिटी है वो नए बॉल के साथ गेंदबाजी करना है। पुराने गेंद के साथ डालते हैं बट हैंगिंग इन द बैलेंस 50-50, तो वहां पर आप सोचेंगे कि नसीम शाह को एक मैच खिला दें। उसके अलावा उस्मान तारिक का ऑप्शन आप सोचेंगे जरूर, लेकिन मुझे लगता है कि उस्मान तारिक को आप टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच से लेकर आगे खिलाएंगे और आप उसको सरप्राइज पैकेज रखेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और रखना भी चाहिए क्योंकि उस्मान तारिक कैन बी द वाइटल, और वो शायद बैन ना कर दिया जाए, शायद कोई और कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए, वो भी चीज़ आपके दिमाग में होगी तो डायरेक्ट वर्ल्ड कप में खिलाया जाए। और मतलब स्पिनर है, रिदम में आने के लिए ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं, प्रैक्टिस में जाएंगे रिदम में आ जाएंगे। तीसरी जो तब्दीली, हाजा नाफिक या उस्मान खान की जगह खेलेंगे, खेल सकते हैं लेकिन अभी नहीं। मुझे तो लगता है इस सीरीज में उस्मान खान को कंप्लीट चांस दिया जाएगा क्योंकि कोच उनके हक में है कि स्पिन को अच्छा खेलते हैं, और उस्मान खान को ये सीरीज पूरी दी जाएगी। फिर एट दी एंड जब वर्ल्ड कप में जाएंगे, पहले 1-2 मुकाबले जब छोटी टीमों के खिलाफ आएंगे, तो वहां पर शायद आप सोचें कि धीरे धीरे ख्वाजा नाफिक को आप यूज टू करें। लेकिन दूसरे मुकाबले में मुझे लगता है कोई तब्दीली नहीं होगी, अगर हुई भी तो नसीम शाह वापस आ जाएंगे सलमान मिर्जा की जगह। तीसरी चीज, बाबर आजम क्या नंबर 4 पर बल्लेबाजी करनी चाहिए। देखिए सच तो यह है कि नंबर 4 पर आप अब्दुल समद
ख्वाजा नाफे, हसन नवाज, उमर बिन यूसुफ खैर ऊपर बल्लेबाजी करते हैं, या डोमेस्टिक में जितने भी और क्रिकेटर हैं जो लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, उनको आप खिला सकते हैं। लेकिन इस स्टेज पर जब T20 वर्ल्ड कप आपके सर पर है और इतने बड़े टूर्नामेंट में आप जा रहे हैं, तो बाबर आजम को ही जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर श्रीलंका में 200 रन तो नहीं बनेगा। 160, 150 और मे भी किसी दिन बहुत पिटाई हो गई तो 180, या बहुत ज्यादा हो गया तो 180 90 तक बनेगा। मतलब तो फिर बाबर आजम आपको जरूरत है, नंबर 4 पर बाबर आजम को खिलाइए। सलमान अली आगा नंबर 3 पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हालांकि मैं चाहता हूं कि बाबर 3 पर खेले, लेकिन टीम के लिए बेहतर है कि सलमान अली आगा खेलें, क्योंकि बाबर आते थोड़ा वो वक्त लेते, वही बाबर आजम के खेलने का तरीका है। मैं उन पर क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, लेकिन सलमान अली आगा अटैकिंग क्रिकेट भी खेलते हैं, रोक संभाल कर भी खेलते हैं, बीच में बड़े शॉट्स भी खेल लेते हैं, तो वो पाकिस्तान को थोड़ा मोमेंटम देता है, तो इसलिए आगा नंबर 3 पर बेहतर है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी T20 में पाकिस्तान हरा देगा ऑस्ट्रेलिया को आराम से। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आराम से थोड़ा मैंने फालतू कह दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम में गहराई है और पलटवार करना ओजीज जानते हैं। क्या लगता है आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपन लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।